जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जिन वोटरों को 2024 लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोट मिले थे, उन्हीं प्रत्याशियों के वोट काटे जा रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी थे, जिनको बढ़त मिली थी लोकसभा के चुनाव में, अब उन्हीं के विधानसभा में वोटों को काटा जाएगा और कम करके हराने की कोशिश की जाएगी। और इसमें 60 गांठ जो है चुनाव इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है, ये अखिलेश यादव का दावा है। और उन्होंने कुछ बातें और कही हैं। तो उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि मतदाताओं के नाम कैसे काटे गए। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को एसओपी जारी कर दे कि क्या कैसे करना है, यानी कि कैसे फॉर्म को भरना, कैसे क्या करना है, सभी को बताना चाहिए। बीजेपी को पता है कि कब शादियां हैं, कब लोग अपने घरों में अपने काम में व्यस्त होंगे, और उसी मौके पर एसआईआर कराया जा रहा है। यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट को काटा जा सके। एसआईआर का समय बढ़ाया जाए, यह हमारी मांग है। अखिलेश यादव ने मांग किया कि जिस तरह से जो समय रखा गया उसमें और थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि लोग अभी अपने काम काज में व्यस्त हैं, शादियों का मौसम भी चल रहा है, ऐसे में सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। यूपी में सबसे बड़ा स्टेट है, अधिकारी किसी और के कंट्रोल में है, तो समझ लीजिए कि अधिकारी क्या करेंगे। अभी चुनाव में मात्र 415 दिन बचे हैं। साजिश है कि यूपी की और वेस्ट बंगाल में हर विधानसभा से 50,000 के अधिक का नाम काटा जाए। इसके लिए हम तैयार हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और करेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि 99% लोगों को गणना प्रपत्र मिल गया है। दलित और मुस्लिम आबादी में बीएलओ नहीं जा रहे हैं। बीएलओ रूलिंग पार्टी के नेताओं के यहाँ बैठ जाते हैं और वहीं से फॉर्म बांट रहे हैं। चुनाव आयोग को निर्देश है कि घर घर जाना है। बिहार के मुकाबले यूपी में मतदाताओं की संख्या अधिक है। बिहार में 80% नाम आरजेडी के काटे गए, यानी कि जो वोट काटे गए वो ज्यादातर वोटर आरजेडी के थे। यूपी में कहीं भी बीएलओ की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। बीएलओ पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में बीएलओ ने आत्महत्या की है। कोई तैयारी नहीं है, बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। वे परेशान है कि क्या करें, और ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसके लिए काफी ज्यादा बीएलओ परेशान भी है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? 49.48%, यानी कि 99.48% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। यूपी में करप्शन हाई लेवल पर है, हर मुद्दे पर फेल है। यूपी में करप्शन हाई लेवल पर है, सरकार के पास अब समय नहीं बचा है। नदी साफ करेंगे, गंगा माँ या माँ अब बंगाल तक जाएगी। 2047 की बात करेंगे या पुरानी बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट का बात नहीं करेंगे। क्या आज हो रहा है, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होती। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन अब देखिए, बीएलओ की जो बात हुई है, वोटरों की जो बात हुई है, कांग्रेस पार्टी या आरजेडी का कहना है कि हम जहां चुनाव हारे हैं बिहार में, वहां पर भारी संख्या में लोगों के नाम काटे गए, वोटर के नाम काटे गए, और वो ज्यादातर वोट करते थे कि आरजेडी या कांग्रेस को वोट करते थे। यानी कि आप कह सकते हैं यादव मुस्लिम समीकरण जो चलता है, या फिर और जो लोग कांग्रेस को या फिर आरजेडी को वोट देना चाहते थे या दिए होंगे, उनके नाम काटे गए, ऐसा विपक्ष का आरोप है। समाजवादी पार्टी का भी वही आरोप है कि 50,000 की संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे ताकि हम विधानसभा को जीत सके। और अगर हम, यानी कि अगर चुनाव इलेक्शन ये साजिश कर रहा है, जिताएगा किसको? बीजेपी को। तो बीजेपी के लिए ये काम किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है अखिलेश यादव के बयान से, उनकी बात से। सवाल ये है कि अगर हम बीएलओ की बात करते हैं तो अभी हम फिलहाल में अंबेडकर नगर की बात बताएं तो बीएलओ तो सबसे पहले फॉर्म देने के लिए घर घर गया, लेकिन जब फॉर्म भरवाना है और उसको अपलोड करवाना है तब वो किसी एक जगह पर, जैसे कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय है और हमारा जो विधानसभा है वो कटेरी विधानसभा है, सरकारी विद्यालय पर सभी गांव वालों को सूचना दी गई कि बीएलओ वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर कैंपिंग है, सभी लोग आकर वहाँ पर फॉर्म भरवा लें और जमा करवा दें। लेकिन जब आप वहाँ बीएलओ के पास जाएंगे या स्कूल पे या फिर जहाँ भी कैंपिंग होगी, जहाँ बीएलओ मिलेंगे, जहाँ फॉर्म भरना है और जमा करना है, वहां पर जाएंगे तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई देती है, 100 से 150 लोगों के पास। अब इसमें क्या होता है कि लगभग
50% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास समय कम होता है, या कुछ लोग शादी के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने इस टाइम पर जो है धान की कटाई का काम चल रहा है उस खेतों में काम करने के लिए, कुछ लोग बाजार में, कुछ लोग बिजनेस में, कुछ लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर किसी न किसी काम में व्यस्त होते हैं 50%। अब रही महिलाओं की बात, तो महिलाओं के पास घर का बहुत सारा कामकाज होता है। ऐसे में मुझे जो लगता है कि काफ़ी संख्या में लोग फॉर्म को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, और टाइम पे रहते हुए अगर टाइम नहीं बढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों का नाम कटने वाला है। क्योंकि अभी आज मैं जब गया था अपने बूथ पर, जहाँ मेरा बूथ है, जहाँ पर बीएलओ आए हुए थे, तो वहाँ हमने देखा कि लगभग सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग थे जिनका पेपर कंप्लीट नहीं था, जिनकी कुछ परेशानी थी कि जो है उनका पेपर नहीं है, फिर वो घर पे नहीं मिले, या फिर किसी के पास टाइम नहीं है या समय नहीं मिल पाया, तो उनका फॉर्म, अब जैसे कि चुनाव आयोग कहता है कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाएगा, लेकिन जमीन पर यह काम दिख नहीं रहा है। हम अपने यहाँ की बात करते हैं, बाकी जगह पर हो सकता है कहीं हो रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ जो स्थिति है कटेहरी विधानसभा में, और खासकर जहाँ पर हमारा जो बूथ है, यानी कि अगर हम बात करें तो अपने क्षेत्र की, तो ये क्षेत्र फरीदपुर कला में आता है, पोस्ट फरीदपुर कला में आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो लोगों के पास समय कम है, शादियों का मौसम है और धान खेती बाड़ी का सब काम चल रहा है, ऐसे में फॉर्म जो है वो बने। लेकिन अगर बीएलओ घर घर जाकर ये काम नहीं करता है और फॉर्म नहीं भरवाया जाता, तो काफ़ी लोगों का नाम कटना तय है। वैसे हाँ, अखिलेश यादव ने एक और महत्वपूर्ण बात की है। अखिलेश यादव ने नहीं की, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बस 50 से 60 सीट दे देंगे, यानी कि 403 विधानसभा में 50 से 60 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और उतनी सीटें उसको मिलने वाली है। हालांकि ये किसी बड़े नेता ने नहीं कहा है, बल्कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है जो 21/11/2025 की है, जो संतोष सिंह के द्वारा इसको रिपोर्ट किया गया है। उसमें बताया जा रहा है कि बिहार के चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति को देखते हुए 61 सीटों पर चुनाव में उतरी कांग्रेस को मात्र 10% स्ट्राइक रेट से 6 सीटें मिली है। कांग्रेस की यही दुर्गति यूपी में सपा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बिहार की तरह ही यूपी में महागठबंधन का सामना भाजपा के एनडीए से होना है। बिहार में आरजेडी की तरह यूपी में भी सपा का एमवाई समीकरण है। हालांकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन खास जो है एमवाई ही समीकरण है, ये मैं भी मानता हूं। सपा के एक बड़े नेता का दावा है कि यूपी में विधानसभा में 340 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मतलब सहयोगियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 63 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस खुद यूपी के सभी 75 जिलों में सीटों की दावेदारी कर रही है, यानी एक सीट, ताकि कांग्रेस को कुछ दिखाया जा सके कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक है या फिर एक जिले में एक विधायक है। ये मांग कांग्रेस पार्टी की है। हालांकि ये भी देखिए बड़ी पुष्टि नहीं है, कोई किसी बड़े नेता ने नहीं कहा, मगर जो रिपोर्ट में सामने आई, जो बातें सामने आ रही सोशल मीडिया के जरिए सोर्स के द्वारा, उसको बता रहे हैं। आखिर सपा खुद को क्यों 340 सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहती है? कांग्रेस की यूपी में राजनीतिक हैसियत वाकई में 63 सीटों से अधिक है ही नहीं। ये कौन मानता है? ये जो रिपोर्ट बना रहा है वो मानता है। पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों का कैसा प्रदर्शन रहा, पढ़िए। सबसे पहले चलते हैं तो देखिए, आजम खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कमजोर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। संगठन की जमीनी हकीकत के आधार पर सपा की यह कोशिश रहेगी कि वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़े। यानी कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है कि चलो जो भी हमारे जो दल हैं उनको भी साथ लेके चलेंगे, मगर मजबूत हमें बनाना है बूथ को और अपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और उसकी प्रोजेक्शन को। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को आखिर 60 या 63 सीटें ही मिलेगी, इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है? देखिए, अगर हम बात करें कि 399 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जीती थी। यानी कि 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में कांग्रेस ने सिर्फ 399 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 2 सीटों पर जीत मिली है। इसमें से पहले विधायक कांग्रेस के हैं वीरेंद्र चौधरी, जो कि फरेंदा बिस क्षेत्र के विधायक हैं। दूसरी है रामपुर खास बिस क्षेत्र से आराधना मिश्रा कांग्रेस की। अगर हम इनकी जीत हार का आंकड़ा देखते हैं तो एक तरफ है बजरंग बहादुर सिंह जो भाजपा से, उनको मिला है 83,935 वोट। वहीं जो वीरेंद्र चौधरी जीते हैं उनको मिला है 85,181 वोट। यानी कि लगभग 2000 क्या लगभग
मतलब 1500-1600 वोटों का फासला रहा इसमें। आराधना मिश्रा को मिला है 84,000 वोट, जबकि नागेश सिंह को जो भाजपा के हैं उनको मिला है 69,593 वोट, यानी कि यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 14,000-15,000 वोटों की आंकड़ा है। 4 सीटों पर कांग्रेस जो है दूसरे नंबर पर रही। भाजपा के अगर हम देखते हैं तो मथुरा जो विधानसभा है वहाँ में भाजपा जो है 1,58,859 वोट पाई थी, वहीं कांग्रेस 49,000 वोट पाई थी। खेरागढ़ में भाजपा को मिलता है 96,000, जबकि कांग्रेस को मिलता है 59,000 वोट। और किदवई नगर में भाजपा को मिलता है 1,13,271 वोट, जबकि कांग्रेस को 75,718 वोट मिलते हैं। जगदीशपुर में भाजपा को 88,378 वोट मिलते हैं, जबकि कांग्रेस को वहीं 65,899 वोट मिलते हैं। तो 4 सीटों पर बढ़त है कांग्रेस की। लेकिन अगर हम और आपकी बात करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन समझ लेते हैं। रायबरेली, बाराबंकी के सभी 15 विधानसभाओं में कांग्रेस को बढ़त मिली है। जैसे कि तितलौली में कांग्रेस को 1,01,405 वोट मिले, जबकि भाजपा को 83,287 वोट मिले। जगदीशपुर की बात करते हैं तो कांग्रेस को यहाँ 1,14,096 वोट मिले, जबकि 86,073 वोट मिले। गौरीगंज में अगर हम बात करते हैं, जहाँ से वर्तमान के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो अभी बागी विधायक हैं, तो वहाँ कांग्रेस को 1,08,426 वोट मिले। लोकसभा की बात है, यानी कि बूथ विधानसभा में कितने वोट मिले थे लोकसभा में, तो कांग्रेस वहाँ अमेठी से आगे थी। तो ऐसे ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कांग्रेस आगे रही है। हालांकि अब देखना यह है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ता है। अभी तो फिलहाल में अगर हम एमएलसी की बात करें तो सबका दावा है कि हम एमएलसी का जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में अलग अलग लड़ेंगे। और फिर विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलती है, क्या कांग्रेस 63-60 जैसा बिहार में हो उतना सीटों पर मानेगी, क्योंकि बिहार में 243 सीटें थी और यहाँ उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है। ऐसे में अगर कांग्रेस को 63 सीटें मिलती है तो मुझे लगता है कि बहुत नाजुक हालत होगी। लेकिन अब देखना ये कांग्रेस अपने आप को मजबूत कितना करती है और कहाँ तक पहुँचा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।